प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कन्यादान पाठ के बारे में देखा था। इस कविता को पढ़ा और इसका अर्थ जाना। आज हम इस कविता के प्रश्नाभ्यास के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। इसका उत्तर होगा, लड़कियां शालीन होती हैं, परंतु अक्सर उनकी शालीनता और कोमलता को उनकी कमजोरी मान लिया जाता है। उन्हें अबला समझकर उन पर अनेक अत्याचार किए जाते हैं। इसलिए माँ विवाह के उपरांत विदा कर रही बेटी को समझाती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, शालीनता के गुणों को संजोकर रखना और सबका सम्मान करना, परंतु लड़कियों जैसी कमज़ोर मत दिखना और किसी के अत्याचार को सहना मत। अन्याय हो तो तुम चुप मत रहना, अन्यथा सभी तुम्हें दबा कर रखेंगे और तुम सदैव शोषण का शिकार बनती रहोगी। इस प्रकार माँ ने ये कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, अर्थात लड़कियों के सभी गुण तुम में होने चाहिए, लेकिन लड़कियों की कमजोरी तुम प्रदर्शित कभी मत करना। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इसका दूसरा भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। पहले भाग का उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज के लोभी दानव रूपी मनुष्य स्त्रियों को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं या फिर अत्याचारपूर्ण व्यवहार को अपनाकर उसे आग में जलकर आत्महत्या करने के लिए विवश कर देते हैं। ख भाग है, इन पंक्तियों के माध्यम से माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि अभी वह सयानी नहीं हुई है, उसको अभी दुख की सही पहचान नहीं है। यदि वह सचेत रहेगी तो विपरीत स्थिति आने पर भी उस समस्या का मुकाबला कर सकेगी, न वह अपने जीवन को तुच्छ समझकर आग में जलेगी और न दूसरों को ऐसा करने देगी। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर सामने आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इसका उत्तर होगा, उक्त पंक्तियों को पढ़कर मेरे मन में लड़की की कुछ इस प्रकार की छवि सामने आती है। नंबर 1, वह लड़की सरल स्वभाव की प्रतीत होती है। दूसरा, उसे केवल थोड़े से सुखों का एहसास ही हो पाता है। तीसरा, जीवन के यथार्थ और दुखों की उन्हें तनिक भी पहचान नहीं होती। चौथा, उन्हें बस जीवन के सुलझे हुए पथों पर ही चलना आता है। पांचवा, वे मधुर कल्पनाओं के लोक में विचरण करती हैं और रूप सौंदर्य के संसार से बाहर नहीं निकल पाती। छठा, वे ससुराल में बहू की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों व उसके संघर्षपूर्ण जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ होती हैं। चौथा प्रश्न देखिए, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है, या माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। इसका उत्तर होगा, बेटी का लगाव माँ से सबसे अधिक होता है। वह उससे सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ भी अपनी बेटी को पूंजी की तरह सहेज कर पालती पोसती है। विवाह के बाद यह पूंजी भी जाने वाली होती है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि उसके जाने के बाद कौन उसके सुख दुख पूछेगा और वह अपने मन की बात किससे कहेगी। पांचवा प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। इसका उत्तर होगा, माँ ने बेटी को निम्नलिखित शिक्षाएं दी या सीख दी। पहला, अपने रूप सौंदर्य पर कभी गर्व मत करना। वस्त्र और आभूषण से भ्रमित मत होना। तीसरा, आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, न कि जलने के लिए। चौथा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कभी अपने को कमज़ोर मत समझना। घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार न सहना। रचना और अभिव्यक्ति देखिए,
आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना अनुचित है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। साथ ही विवाह के बाद भी स्त्री का अपने मायके में वैसा ही संबंध रहना चाहिए जैसा पहले था। वह पराई नहीं बननी चाहिए। जब लड़का लड़की एक समान है तो कन्या के साथ दान क्यों? वर के साथ क्यों नहीं? दोनों जीवन रूपी गाड़ी के समान पहिए हैं। अतः कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित है। पाठ्येतर सक्रियता देखिए। 7वां प्रश्न है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाकर उसकी प्रशंसा करके उसे अपनी इच्छानुसार मानसिकता और विचारों में ढालने की कोशिश पुरुष समुदाय द्वारा की जाती है। वास्तव में यह एक सामंतवादी दृष्टिकोण है जो स्त्रियों के मामले में सिर्फ उसके सौंदर्य तक ही सीमित रहता है। सौंदर्य उन्मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। यह तथ्य स्त्रियों के लिए ही उतना ही सही है जितना पुरुषों के लिए। स्वतंत्र व्यक्तित्व के अभाव में स्त्रियां अपने सौंदर्य को बनाए रखने हेतु अपने अस्तित्व को ही भूल जाती हैं, जो सर्वथा वांछित है। 8वां प्रश्न है, यहाँ अफगानी कवयित्री मीना किस्वर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। क्या आपको कन्यादान से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? मैं लौटूंगी नहीं। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ। मैंने अपनी राह देख ली है। अब मैं लौटूंगी नहीं। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ। मैंने अपनी राह देख ली है। अब मैं लौटूंगी नहीं। देखिए, इस कविता का कन्यादान कविता से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जगी हुई स्त्री अपने अधिकारों को जानती है और अधिकारों को जानने के साथ ही उसने ज्ञान के दरवाजे खोल लिए हैं। अर्थात पाठिका है वह धुंधले प्रकाश की यहाँ पर कहा गया है और ज्ञान के दरवाजे लेने की बात की गई है, अर्थात उसको ज्ञान हो गया है। साथ ही सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं और वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। दोनों ही कविताओं में आभूषणों को बंधन की तरह स्वीकार किया गया है। यह रही आपकी कविता। वीडियो देखकर आप इसके प्रश्न अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।